सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी का एक और प्रॉब्लम दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट से आप लोग गो थ्रू हो गए होंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें बेसिकली दो वेक्टर्स दिए हैं दैट इज ए एंड बी। ठीक है, दोनों जो ए है हमारा वो हमारा नंबर ऑफ स्टिक्स, आई एम सॉरी, वो लेंथ ऑफ द स्टिक्स को कैरी कर रहा होगा और जो बी है वो नंबर ऑफ स्टिक्स को कैरी करेगा। ठीक है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन स्टेटमेंट तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें उन स्टिक्स का यूज करके या तो स्क्वायर्स बनाने हैं या रेक्टेंगल्स बनाने हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि हम दोनों ही बनाएं, हो सकता है कि हम एन नंबर ऑफ स्क्वायर्स बना लें और देयर विल बी जीरो रेक्टेंगल्स, और वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है। बट हमें फोकस क्या करना है कि लेट अस से कि हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों बनाए। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर्स का पेरीमीटर है, सभी स्क्वायर्स का जो पेरीमीटर है प्लस जो भी सभी रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर है, इन दोनों का सम मैक्सिमम निकल कर आए। हमें बस ये फोकस करना है। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन एक एक एग्जांपल से समझेंगे, देन वी विल कम टू द अप्रोच बेसिकली, कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए जो वेक्टर है वो कैरी कर रहा है यूनिट लेंथ ऑफ द स्टिक्स दैट इज 3 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट एंड 5 यूनिट, एंड बी इज कैरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टिक्स, कि हमारे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ स्टिक्स हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि वी हैव अ स्टिक, वी हैव टू स्टिक्स ऑफ थ्री लेंथ थ्री, है ना। द अकरेंस ऑफ द स्टिक थ्री इज टू टाइम्स बेसिकली, एंड सिमिलरली फोर लेंथ की जो स्टिक है वो 3 बार आ रही है, 6 लेंथ की जो स्टिक है वो 1 बार आ रही है, और जो 5 लेंथ की स्टिक है वो 6 बार हमें दी जा रही है। हमें करना ये है कि हमें इनसे स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने हैं, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरीमीटर देने चाहिए, मतलब मैक्सिमम सम देना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि लेट एस बी द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल स्टिक्स दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं सेकंड टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था कि वहाँ पे अगर नहीं नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं कि लेट मी कॉपी इट ए और बी। ठीक है, जो हमें दिए, देन आई यूज इट हियर। ठीक है, देखो हमें ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा, पहला जो हमें नजर आ रहा है कि हमें 5 लेंथ की 6 स्टिक्स दी हैं, तो मेरे को सबसे पहले नजर आ गया कि मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो 4 सिमिलर टाइप के स्टिक से बन जाएगा। तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया और उसका ओवरऑल पेरीमीटर 40 निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओवरऑल कंडीशन बची है, मैं फ्रीक्वेंसी वाले बी को मॉडिफाई कर रहा हूँ कि अब जो बी है नया वो क्या बन चुका है। अब जो नया बी है, जरा लेट मी, हाँ, जो हमारा बी है, ठीक है, लेट कैन आई जस्ट, हाँ, देखो, जो नया बी है वो क्या बन गया, वो 2, ठीक है, 3 और 1, और हमने यूज कर लिया है हमारे 6 में से 4 साइड्स को, तो इट विल कम आउट टू बी 2 ओनली। तो ये हमारा 2 3 1 2 बन गया है। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम केवल रेक्टेंगल बना सकते हैं, कोई स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो 4 इक्वल साइड्स चाहिए होती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक चीज समझनी है। ठीक है, एक चीज ये फोकस करनी है, मेरे को मैक्सिमम सम चाहिए पेरीमीटर में, तो मैं कोशिश करूंगा रेक्टेंगल उस साइड के साथ बना, उन साइड्स के साथ बनाने की जिनका साइड, जिनका लेंथ, जिनकी स्टिक की यूनिट्स बड़ी हैं। ठीक है, तो मेरे को नजर आता है कि जो फर्स्ट वाली 2 है उसका स्टिक लेंथ है 3, देन 3 वाली जो है उसका 4 है, देन 2 वाले का 5 है। तो ऑफकोर्स मेरे को नजर आ रहा है कि 2 मैं इस यहाँ से 5 से उठाऊंगा और 3 में से 2 मैं 4 में से उठाऊंगा। तो मैं जो एक नया रेक्टेंगल बनाऊंगा, लेट बी दिस, तो जो ये मेरा नया रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, तो इसमें ऑफ कोर्स हमारा ये 5 रहेगा, और ये जो मैं इसकी ब्रेथ यूज करूंगा दैट विल बी 4। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका पेरीमीटर निकल कर आएगा 5, ठीक है, तो 5 5 10 और 18। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर 18 निकल कर आएगा, और मैं अगर प्लस करूंगा दोनों को तो इट विल कम आउट टू बी 38, और जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक तो पहले ही आपको आता होगा, है ना। तो हम इसे अप्रोच कैसे कर सकते हैं? देखो, सोचना है पहले, तो थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं स्टिक्स की बात करूं तो मैं टोटल कितनी स्टिक्स यूज करूंगा। भले ही हम सारे रेक्टेंगल्स बनाए, सारे स्क्वायर्स बनाए, या कुछ रेक्टेंगल और कुछ स्क्वायर बनाए, हम हमेशा टोटल 4 के मल्टीपल में ही स्टिक्स को यूज करेंगे। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू यूज 13 नंबर ऑफ स्टिक्स, या फिर वी आर नॉट गोइंग टू यूज 14 नंबर ऑफ स्टिक्स। वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द स्टिक्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4।
क्योंकि बेसिक फंडामेंटल क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी है ना कि 4 साइड से ही बनेगा, तो 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारा। ओके, तो इतना हमें समझ में आया। और एक और चीज़ हमें समझ में आई कि जैसे ये जो एक इशू था यहाँ पे 3, ये बी में जो हमें दिखाया गया था कि 2, 3, 1, 6, कोई भी ऑड नंबर ऑफ स्टिक्स हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो मिनिमम वी आर यूजिंग 2 स्टिक्स हैविंग द सेम यूनिट, एंड फॉर द स्क्वायर वी आर यूजिंग 4 स्टिक्स हैविंग द सेम यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम ऑड तो यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, दो कंक्लूजन हमने निकाले कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सेकेंड कि वो ऑड नहीं होगा। तो मतलब वो ऑड नहीं होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे काम की नहीं है, एक हम कम कर देंगे। एक कम करने से वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो 6 वाला केस है, इस वाले केस को देखो, अगर यहाँ पे ऑड है, ठीक है, 1 1 तो कभी यूज ही नहीं होगा, तो आप एक केस ऐसा लगा देंगे कि 1 को कम कर देंगे। ठीक है, 1 कम कर दिया, जीरो हो गया, कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अब जीरो साइड्स आप यूज ही नहीं कर सकते। तो हमें ध्यान रखना है कि और इवन तो होनी चाहिए जो हमारी, लेट मी जस्ट, हाँ, तो जो इवन तो होने चाहिए, बट वो साथ ही में क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी उनकी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें। मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आई थिंक। ठीक है, ओके। अब पहले बेसिकली मैं अगर इसको रीअरेंज करूँ, इस डेटा को, दैट इज 2, 4, 6, 5 और 2, 3, 1, 6 को, तो मैंने यहाँ पे पहले से रीअरेंज कर लिया था। ठीक है, और मैं तैयार बैठा था, ही। तो देख लेते हैं, आई डोंट नो, ये रहा। ठीक है, मैंने अरेंज कर लिया है, ये रहा, लेट मी यूज इट, ये रहा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना कि जो 3 स्टिक्स थी हमारी, 3 की स्टिक्स वो 2 टाइम्स थी, तो मैंने एज इट इज लिख दी। 4 हमारा 3 टाइम्स था, लेकिन 3 हमारा ऑड है तो हमें उसे एक कम कर दिया, और 2 बार मैंने उसे लिखा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। देन हमारा जो 5 था, 6 था, वो 1 बार था, उसको एक कम करेंगे वो जीरो हो गया, कोई फायदा नहीं उसे लिखने का, तो हमने 6 लिखा ही नहीं। देन हमारा 5 6 बार था, इवन नंबर है, और 2 से ज्यादा है ऑफ कोर्स, हमने सारे लिख दिए। तो ये हमारा ओवरऑल वो स्टिक्स हैं जिनसे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स हमारी 10 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स आर 10। ओके, नाउ एक चीज और नोटिस करो, जो मैंने अभी 2 पॉइंट्स आपको बताए थे कि पहला 4 के मल्टीपल होगा, दूसरा इवन नंबर ऑफ स्टिक्स होनी चाहिए। तो देखो, पहला तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स 10 है, लेकिन अब जो टोटल हमारे 4 का मल्टीपल है या नहीं टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स, तो वो हम कैसे पता लगा लेंगे? टोटल स्टिक्स परसेंटेज 4 करके। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, केसेस 3 4 बन सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो इस तरीके से आ जाए। ठीक है, मेरे को ये चलाना सीखना है, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट होना है इसमें। तो देखो, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जरा ध्यान से सुनना कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स इवन है, ठीक है, तो वो कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो ये केस नहीं होगा। और 1 भी नहीं हो सकता, ये केस भी नहीं होगा। सिर्फ 2 केस होंगे, 0 और 2 वाले। देखो, अगर 4 का मल्टीपल है तो हमें कोई इशू नहीं है, हम सारी स्टेक्स का सम करेंगे और रिटर्न करेंगे। हम कहेंगे कि इन्हीं से भाई साहब पेरीमीटर बनेगा, और हम इन्हीं को रिटर्न करते जाएंगे। तो आपने कहा ओके। लेकिन अगर परसेंटेज 2 आया, मतलब 2 स्टिक्स एक्स्ट्रा हैं। अब जो 2 स्टिक्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, समझना जरा, अब इनमें से कोई 2 स्टिक एक्स्ट्रा है, ऑफ कोर्स 8 हैं, 10 हैं, लेकिन 8 ही से हम रेक्टेंगल या स्क्वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्टिक एक्स्ट्रा है, तो मेरे को एक बात बताओ, कौन सी हटाओगे? क्या इन दोनों को हटाओगे? हमें तो मैक्सिमम सम चाहिए, या इन दोनों को हटाओगे? 2 बार देख लेना ये वीडियो, समझ में आ जाएगी क्लियर। ठीक है, तो कौन सी हटाओगे? ऑफ कोर्स इन दोनों को हटाओगे ना, क्योंकि मैक्सिमम सम चाहिए। अगर मिनिमम सम चाहिए होता तो हम उनको हटाते, मैक्सिमम सम चाहिए, अब इनको हटा दिया। अब इनका सम निकाल लो, 4 4 8, 13, 18 एंड 23 एंड 28, और फिर 28 और 5 33, 33 और 38 आती है मेरे को। ठीक है, तो 38 हो गया, देन आंसर आ गया हमारा। बट अब हम इसे कोड करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे कोड? हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी मैं साथ साथ में भी बना लेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एक मैं लेंथ बना लेता हूँ। ठीक है, जो हमारी लेंथ ऑफ कोर्स कैरी करेगा कि कितनी यूनिट्स ऑफ लेंथ है स्टिक की, और एक मैं काउंट जो हमारी फ्रीक्वेंसी कैरी करेगा। ठीक है, हमें एक मिनिमम की भी जरूरत पड़ेगी ताकि मैं कैरी ऑन कर सकूँ ना कि फ्रीक्वेंसी किसकी मिनिमम, किसकी वैल्यू मिनिमम है बेसिकली, है ना। हम लेंथ को मिनिमम जब माइनस करेंगे एंड में, तो मैं बार बार ट्रेस नहीं करना चाहता। मैं बस रिक्वायर्ड रख लूंगा कि भाई साहब मेरे पास पहले से ही मिनिमम का अंदाजा है कि मिनिमम हमारा 3 है। मैं तुरंत जो सम हमने कैलकुलेट किया है उसमें से 2 गुना 3 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि हमें 2 3 माइनस करने पड़ेंगे ना। तो देखो ना, 2 3 माइनस किया हमने, एक बार माइनस नहीं किया। तो ये एक हमारा लॉजिक रहेगा, इसलिए मैं एक मिनिमम बना रहा हूँ जिसमें मैं इंट मैक्सिमम स्टोर, ऑफ कोर्स ये तो सी प्लस प्लस में यही करते हैं हम। एंड हम क्या करेंगे, हम ना आंसर भी रखेंगे। आंसर किस लिए?
ताकि हम सम साथ साथ भी कैलकुलेट कर ले। अभी जो सम है 3 से लेकर 5 तक का, ये अब बाद में थोड़ा कैलकुलेट करोगे, ये साथ साथ जब हम परफॉर्म कर रहे हैं ना तब भी मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ताकि मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से याद आया कि हमने कंस्ट्रेंट्स तो देखे नहीं। ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट आपने देख लिए होंगे कि इसका कंस्ट्रेंट हमें दिया है पावर 5 5 2 2, और हमें ओ ऑफ एन में निकालना है और एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें ये करना है, बड़ा ईजी है। अच्छा, आंसर हमने 0 रख लिया है, ओके। अभी तक अब मेरे को इतने ही वेरिएबल्स की जरूरत नजर आ रही है, अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ नजर आएगा तो हम ले लेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा, एक चीज और मेरे को याद आ गई कि हम भूल ही गए कि हमें नंबर ऑफ स्टेक्स भी तो काउंट करनी है, कि नंबर ऑफ स्टेक्स कितनी है, तो वो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो नाउ जो हमारा हम ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन। वाह, मैं इतना गंदा टाइप करने लग गया हूँ क्या एक ही महीने में। तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो लेंथ है, हमने कहा कि हमारी जो लेंथ है वो तो अब ए में स्टोर्ड है, तो हमने कहा ए ऑफ आई। फिर अपनी जो काउंट है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज स्टोर्ड इन बी, तो हमने कहा स्मॉल आई। तो उन्होंने कहा ओके। हमने कहा कि भाई साहब काउंट आप जो हैं, मैंने एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम ऑड इवन को ऐसे भी खेल सकते हैं ना, कि 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये किसका काउंट है, ये टू फाइंड वेदर, अब स्पेलिंग मत चेक करना है प्लीज, वेदर काउंट इज ऑड और नॉट। अगर ऑड होता है काउंट तो वो ऑफ कोर्स बिट्स में हम देखेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काउंट में से काउंट इज इक्वल्स टू एक कम कर देंगे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम एक और चीज चेक करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा काउंट है वो कहीं भाई साहब दो या दो से बड़ा तो है ना। अगर इससे छोटा हुआ फिर क्या फायदा, है ना। अगर ऐसा है 2 या 2 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अपने मिनिमम को अपडेट कर दो, मिनिमम इज इक्वल्स टू एम एन और लेंथ जो उसकी है, ठीक है। ताकि हमारे पास इन फ्यूचर उसकी डिमांड आए तो हम सब रिजॉल्व कर लेंगे कि वो हमें कैसे करना है। हमने कहा ठीक है। अब आपने कहा कि भैया अब सम कैसे निकालेंगे, इन सबका साथ में पैरेलली सम कैसे निकालोगे। तो हमने कहा कि ये भी हम यही कर लेंगे कि जो हमने आंसर वेरिएबल बनाया है, देखो यहाँ बनाया ना, ये बनाया आंसर इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर में ही हम यहाँ पे कहेंगे, हम कहेंगे कि साथ साथ में पेरीमीटर कैलकुलेट करते रहो, तो इट विल बी लेंथ इनटू काउंट। तो हमने कहा कि हम ये कर लेंगे। आपने कहा ठीक है, पर आपने कहा था कि स्टिक्स भी काउंट करनी है, तो हमने कहा कि स्टिक्स भी काउंट कर लेंगे, स्टिक्स प्लस इज इक्वल्स टू काउंट। हमने कहा ओके। आपने कहा तो अब इसके बाद हमने कहा कि इसके बाद तो वही वाला केस हमें चेक करना है कि ये वाला दैट हमें ये केस चेक करना है, दैट इज टोटल स्टिक्स परसेंटेज 4 जो हमारा है वो या तो 0 है या 2 है, ठीक है। तो 0 है तो हमें कोई इशू नहीं है, तो हमें तो कैरी ऑन करना है। लेकिन हमारा जो स्टिक्स है बेसिकली, अगर वो हमारा 0 के बराबर नहीं होता, मतलब वो 4 ही है ऑफकोर्स, है ना। 2 और 3, 4 नहीं, वो 2 है, ठीक है, 1 और 3 नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, 2 माइनस कर देना है अपने आंसर में से, 2 गुना माइनस कर देना है मिनिमम को, ठीक है। वो क्यों करना है मैं समझा चुका हूँ। तो माइनस इज इक्वल्स टू 2, लेट मी टेक इट इन ब्रैकेट, 2 इंटू एम एन। आई होप मैं यहाँ तक सही कर रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है। हम रिटर्न आंसर करेंगे, मैं एक बार फाइनली भी समझाऊंगा, मुझे पता है थोड़ा सा एक थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। लेट मी सबमिट इट। आई नो कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, कैसे नहीं होगा, मतलब हो नहीं सकता। ये थोड़ा लेट बोलना चाहिए था मेरे को। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या मिस्टेक करी है। इंसान से ही मिस्टेक होती है। तो स्टेक्स फाइन काउंट ग्रेटर देन 0, काउंट माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 0, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू काउंट करा हमने। हमने कहा कि जो स्टिक्स है हमारा वो, हाँ आई एम सॉरी, यहाँ यहाँ चेक करना था ना हमें, परसेंटेज 4 होना चाहिए था, इट शुड बी परसेंटेज 4। अब मैंने वो केस भी हटा दिया जिस पर ये फेल करा था, मैं उसको कॉपी कर सकता था। तो आई होप ये चलेगा, यहाँ तक चला है। अब हमने सबमिट किया, हाँ, तो अब ये रन हो गए। तो बेसिकली वो हमने बस एक चेक नहीं किया, तो ये एक हमारा कोड था जो रन हो गया। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि हमारा हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लेंथ काउंट वेरिएबल्स बनाए, मिनिमम बनाया, ताकि हम काउंट कर सकें उस स्टिक को जो हमारी मिनिमम लेंथ रख रही है, ताकि अगर अब बाद में कभी हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टिक 4 के मल्टीपल में नहीं है, एडिशनल 2 आ रही हैं, तो हम उसमें से डबल माइनस कर सकें, ठीक है।
अब आप कहेंगे 4 के मल्टीपल में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं हर किसी के काउंट को कम कर रहा हूँ अगर वो ऑड है तो, और ऑड अगर वो है तो मैंने एक कम कर दिया है, अब वो इवन हो चुका है स्टिक, तो उसका परसेंटेज ऑफ कोर्स या तो 0 आएगा या 2 आएगा 4 से अगर मैं करूँगा तो 0 का केस तो हमें सिंपल है कि उसमें तो सारे रेक्टेंगल और स्क्वायर बनेंगे, हमने कहा आंसर को एज इट इज रिटर्न करेंगे सम करके। लेकिन अगर 2 आया तो हमें सबसे छोटे वाले 2 को माइनस करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं और हम कर रहे हैं सेम। हमने वही किया कि ए में हम क्या स्टोर करें, हमने लेंथ बेसिकली ना, लेंथ ऑफ द स्टिक। अच्छा, और इसमें हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टिक स्टोर कर ली, ये ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करा कि क्या काउंट ऑड है, अगर काउंट ऑड होता है तो हमें उसके काउंट को इवन बनाना है, मेकिंग द फ्रीक्वेंसी इवन, है ना, हम उसे इवन बना रहे हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा कि अगर काउंट 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, कोर्स 2 या 2 से ज़्यादा होगा, 0 होगा तो कोई सेंस ही नहीं है उस बात का, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है मिनिमम, जिसको हम बाद में डिलीट करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको बाद में हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली जो अलग से हम फॉर लूप लगा के कर सकते थे, वो मैंने यही मॉडिफाई कर दिया कि सम ऑफ पेरीमीटर्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे स्टिक काउंट करी, देन ये वाला केस तो मैंने आपको बताया, फिर हमने रिटर्न करा दिया। तो सिंपली ये कोड है, ठीक है। काफ़ी समय से इस चैनल पर वीडियो नहीं डाली मैंने, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स आ गए, फिर उसके बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो गए, और फिर मैं आलसी हो गया, ठीक है। पर अब कोशिश करूँगा थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय बाय।